दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी जिंदगी में वो तरक्की नहीं मिल पा रही जिसकी आप हकदार हैं? क्या कभी मन में आया है कि अमीरी सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है? या फिर ये सवाल, मैं इतना काम करता हूँ लेकिन फिर भी पैसे क्यों नहीं बचते? अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक थिंक एंड ग्रो रिच आपके लिए एक तोहफा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और आप सुन रहे हैं बुक लैंप हिंदी, जहां हम किताबों की रोशनी से जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। आज की ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, एक सोच है, एक रास्ता है जो आपको गरीबी की सोच से अमीरी की सोच तक ले जाती है। अगर आपने दिल से ठान लिया है कि अब जिंदगी में बदलाव चाहिए, तो ये बुक आपको वो दिशा दिखाएगी जो आपने शायद कभी सोची भी नहीं होगी। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, ये हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों की शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस किताब में 13 सिद्धांत बताए गए हैं जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों ने अपनाए और अपने सपनों को हकीकत में बदला। आप भी इन सिद्धांतों को जानकर अपने सपनों को नया आकार दे सकते हैं। चलो सबसे पहले एक कहानी सुनते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक लड़का था, गरीब घर से था, पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने ये किताब पढ़ी और सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखा। धीरे धीरे उसने अपने लिए गोल बनाए और हर दिन उस गोल के लिए सोचने और काम करने लगा। आज वही लड़का एक सफल बिजनेस चलाता है, क्योंकि उसने सीखा कि सोच में ताकत होती है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम सोचते हैं कि पैसा, कॉन्टैक्ट्स या डिग्री ही सब कुछ है, लेकिन असल में जो सबसे जरूरी चीज है वो है सोच का तरीका। ये किताब सिखाती है कि अगर आप अपनी सोच बदल लें तो आपका भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा। इस किताब का हर चैप्टर एक दरवाजा है। डिजायर यानी इच्छा से शुरू होकर फेथ यानी विश्वास, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन तक हर एक चैप्टर आपको खुद से मिलवाता है, आपके अंदर छिपे हुए उस शक्तिशाली इंसान से जिसे आपने कभी पहचाना ही नहीं। सोचिए, अगर आपने हर दिन 10 मिनट इस सोच के साथ बिताए कि मैं सफल हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं काबिल हूँ, तो कैसा महसूस होगा? ये किताब आपको वही प्रैक्टिकल टेक्निक देती है जो आपके अंदर के डर, संकोच और आत्मसंशय को मिटा देती है। शायद आप अभी नौकरी कर रहे हों या कोई छोटा सा बिजनेस, शायद घर की जिम्मेदारियों ने आपके सपनों को थोड़ा धुंधला कर दिया हो, लेकिन यकीन मानिए, ये किताब आपको फिर से सपना देखने की ताकत देगी और उस सपने को सच करने की तकनीक भी। आप खास हैं, आपकी सोच में बहुत दम है। आप अगर इस किताब को दिल से सुनेंगे तो हर चैप्टर के बाद आप खुद को और बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि ये किताब ना सिर्फ बाहर की दुनिया बदलती है बल्कि आपके अंदर की दुनिया को रोशनी से भर देती है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए और अमीर बनिए, लेकिन पहले सोचिए, बड़ा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुनिए, नोट्स बनाइए और अपनी सोच को नया रूप दीजिए। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी सवाल हो इस बुक से संबंधित तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपको उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे ही पॉजिटिव और इंस्पायरिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल बुक लैंप को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अब हम जानते हैं, एक एक करके उन 13 मुख्य सिद्धांत, प्रिंसिपल को समझते हैं जिन्हें लेखक ने कई सफल लोगों से सीखकर उनकी जीवन कहानियों और अनुभवों के आधार पर तैयार किया है। ये सिद्धांत न सिर्फ धन कमाने में बल्कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहद प्रभावशाली हैं। सिद्धांत पहला, डिजायर यानी कि इच्छा, सफलता की पहली सीढ़ी, जलती हुई इच्छा। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं जिंदगी में क्या चाहता हूँ? क्या मेरी चाहत इतनी तेज है कि मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ? क्या मेरी इच्छा सिर्फ एक ख्वाब है या एक जुनून? जरा सोचिए, जब किसी भूखे इंसान को खाना चाहिए होता है तो वो सिर्फ चाहता नहीं, उसे चाहिए होता है, जरूरी होता है। उसी तरह सफलता भी सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, उसे चाहना पड़ता है जलती हुई इच्छा के साथ। इच्छा किसी भी बदलाव की शुरुआत होती है। अगर आप अपने जीवन की परिस्थितियां बदलना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की आग को पहचानिए।
नेपोलियन हिल कहते हैं, सपने उसी के पूरे होते हैं जो पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से उन्हें चाहता है। उदाहरण के तौर पर थॉमस एडिसन को ही देखिए। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की ठानी तो 1000 बार असफल होने के बाद भी उनकी इच्छा कम नहीं हुई। लोगों ने कहा, तुम पागल हो। उन्होंने कहा, मैंने एक तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते, अब मैं उस एक रास्ते के और करीब हूं जो करेगा। आपकी इच्छा भी वैसी ही होनी चाहिए, अटल, स्पष्ट और दिल से जुड़ी हुई। अब जरा एक कागज उठाइए और उस पर साफ साफ लिखिए, मुझे क्या चाहिए, मैं उसके बदले क्या देने को तैयार हूँ। जब जवाब साफ हो जाएगा तो रास्ता भी साफ हो जाएगा। सिद्धांत दूसरा, फेथ यानी आस्था। जिस चीज को आप विश्वास से देख सकते हैं वो सच बन सकती है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो जैसे पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है? जब आप अपने दिल से किसी चीज को सच मान लेते हैं तो वो असलियत में बदल जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आस्था एक ऐसा गुण है जो विचारों को सजीव बना देता है। अगर आपकी इच्छा में आग है तो आस्था वो हवा है जो उस आग को तेज करती है। एक बार एक किसान अपने खेत में बीज बो रहा था। उसने बीज बोया, पानी डाला, लेकिन फसल के लिए सबसे जरूरी चीज थी आशा और विश्वास। वो हर दिन खेत में जाता, देखता, मेहनत करता और मन में बस एक बात दोहराता, फसल जरूर आएगी। और कुछ महीनों बाद वो हरी भरी जमीन पर खड़ा था। यही होता है आस्था का कमाल। महान लीडर्स, विजेता, इनोवेटर्स, सबका एक कॉमन राज था, उन्हें खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास था। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या आपको खुद पर उतना भरोसा है? क्या आप सुबह उठते ही अपने आप से ये कहते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ? अगर नहीं कहते तो आज से कहना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका अवचेतन मन वही सुनता है जो आप बार बार बोलते हो। एक काम करिए, हर सुबह उठकर 3 बार बोलिए, मैं अपने सपने के लायक हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं सफल हो रहा हूँ। आप देखिएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका चलना, बोलना, सोच बदल जाएगा और एक दिन आपकी जिंदगी भी। सिद्धांत तीसरा, ऑटो सजेशन यानी आत्म संकेतन। जो बात आप बार बार खुद से कहते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती है। दोस्तों, कभी गौर किया है, अगर आप दिन भर अपने मन में यही दोहराते रहें, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, तो सच में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं काबिल हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, मुझे रास्ता मिलेगा, तो जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ हो जाती है। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं आत्म संकेतन यानी सेल्फ सजेशन। जब आप अपने दिमाग में बार बार एक ही बात दोहराते हैं तो वह बात आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है और फिर वही विचार आपकी आदत, आपका एक्शन और आखिर में आपकी हकीकत बन जाती है। इसे उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई बच्चा रोज खुद से कहे, मैं मैथ्स में कमजोर हूँ, तो चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, डर और असफलता ही उसके साथ रहेंगे। लेकिन अगर वही बच्चा रोज कहे, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे नया कमाल कर देगा। तो आप भी एक अफर्मेशन बनाइए, हर सुबह और रात को 5 बार बोलिए, मैं अमीर बनने लायक हूँ, मेरी सोच शक्तिशाली है, मैं अपने लक्ष्य को पा रहा हूँ। जैसे बीज को रोज पानी देना पड़ता है, वैसे ही आत्म संकेतन आपके लक्ष्य की मिट्टी को ताकत देता है। सिद्धांत चौथा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। ज्ञान ही शक्ति नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगा हुआ ज्ञान असली शक्ति है। क्या आपको भी लगता है कि आपको सफलता के लिए बहुत डिग्रियां चाहिए, बहुत सारी किताबें पढ़नी होंगी? तो जरा रुकिए और सोचिए, क्या स्कूल टॉप करने वाले सारे लोग जिंदगी में टॉप करते हैं? नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, जनरल नॉलेज से नहीं, बल्कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज से इंसान अमीर बनता है। मतलब, जो ज्ञान आप अपने काम, अपने बिजनेस या अपने मिशन में लगा सकते हो, वही असली ताकत है। उदाहरण से समझते हैं। हेनरी फोर्ड के पास ज्यादा फॉर्मल पढ़ाई नहीं थी, लेकिन उन्हें गाड़ियों की इंडस्ट्री की समझ थी।
और सबसे जरूरी उन्हें पता था कि कौन सी जानकारी किससे लेनी है और कैसे उसे इस्तेमाल करना है। बस उन्होंने उसी नॉलेज को एक्शन में बदला और बना दी एक एम्पायर। आप भी सोचिए, आपका पैशन क्या है? किस काम में आपकी पकड़ सबसे मजबूत है? क्या आपने उस पर गहराई से काम किया है? सफलता का रास्ता सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट नॉलेज का सही उपयोग भी है। अब आप अपने टैलेंट को खोजिए और उस पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज लीजिए, बुक्स, कोर्सेज, मेंटोर्स या एक्सपीरियंसेस से। क्योंकि जानकारी अपने आप में पैसा नहीं बनती, लेकिन उसका सही उपयोग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। सिद्धांत 5वां, इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति। जिन चीजों को आप सोच सकते हैं वो आप बना भी सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी कुछ ऐसा सोचा है जो औरों को नामुमकिन लगा हो, पर फिर भी आपका दिल कहता रहा, यही मेरा सपना है, यही मुझे करना है? तो समझ लीजिए, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, कल्पना शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो सोच सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। मतलब अगर आप अपनी आंखें बंद करके एक बेहतर जिंदगी देख सकते हैं, तो वो सिर्फ सपना नहीं है, वो एक संभावना है जिसे आप हकीकत बना सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं, थॉमस एडिसन ने जब कहा कि वह अंधेरे को जीतना चाहता है, तो लोग हंसे, लेकिन उसकी कल्पना शक्ति ने बल्ब को जन्म दिया। वह विचार सिर्फ एक सोच था, पर जब उस पर यकीन और मेहनत जुड़ी तो वो पूरी दुनिया को रोशन कर गया। अब आप सोचिए, क्या आपकी कल्पना में कोई बिजनेस आइडिया है, कोई स्किल जो आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, कोई सपना जिसे लोग पागलपन कहें पर दिल कहे यही मेरा रास्ता है? बस उस विचार को पकड़िए और उसे पालिए, क्योंकि वही आपकी पहचान बनेगा। सिद्धांत 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना। सपने देखने वाले तो लाखों हैं, पर जो प्लान बनाकर चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। दोस्तों, अब मान लीजिए आपके पास एक जबरदस्त आइडिया है, एक दमदार सपना है, तो अगला कदम क्या है? एक स्पष्ट और व्यवस्थित योजना। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक्शन बिना योजना सिर्फ विशफुल थिंकिंग होती है। मतलब अगर आपने कोई गोल सोचा तो उसका एक प्रॉपर रोड मैप भी होना चाहिए, कब, क्या, कैसे करना है, वरना आपका सपना सपना ही रह जाएगा। उदाहरण देखिए, एक लड़का है जो कहता है, मुझे खुद का ऑनलाइन बिजनेस करना है, लेकिन वो कब शुरू करेगा, कौन से प्रोडक्ट बेचेगा, कैसे मार्केटिंग करेगा? अगर ये सब नहीं सोचा तो सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। वहीं एक दूसरा लड़का प्लान बनाता है, हर हफ्ते एक टास्क करता है, रोज 2 घंटे सीखने में लगाता है, तो 1 साल में उसका सपना एक ब्रांड बन सकता है। तो आप भी आज ही बैठिए, कागज कलम लीजिए, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, हर हफ्ते एक छोटा टारगेट बनाइए और उस पर काम करिए। धीरे धीरे, रोज रोज। याद रखिए, सपना, प्लान, एक्शन, सफलता। सिद्धांत 7वां, डिसीजन यानी निर्णय शक्ति। जो लोग तेज और ठोस निर्णय लेते हैं वही अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? जैसे, मैं अब इस नौकरी को छोड़कर कुछ अपना शुरू करूंगा, या अब मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर काम करूंगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, निर्णय की शक्ति ही सफलता की रीढ़ है। अधिकतर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे निर्णय नहीं ले पाते, या ले भी लें तो देर कर देते हैं। उदाहरण देखिए, हेनरी फोर्ड ने जब तय किया कि वह वाट इंजन बनाएगा, तो उसके इंजीनियर्स ने कहा यह असंभव है, पर फोर्ड ने जवाब दिया, बनाना ही पड़ेगा, चाहे जितना समय लगे। उसका ये अडिग निर्णय ही उसकी सफलता की नींव बना। जरा सोचिए, कितनी बार हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में सोचेंगे, पर वो बाद में कभी आता ही नहीं। जो लोग जल्दी और आत्मविश्वास से निर्णय लेते हैं वही समय का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। आज ही तय करिए, आपका अगला कदम क्या है। क्या आप अपने लक्ष्य की ओर पूरे यकीन से बढ़ रहे हैं? क्योंकि इनडिसीजन यानी अनिर्णय सबसे बड़ा चोर होता है, जो आपके सपनों को चुपचाप चुरा लेता है। सिद्धांत 8वां, परसिस्टेंस यानी लगन और निरंतरता। दुनिया उन्हीं का रास्ता बनाती है जो कभी हार नहीं मानते।
दोस्तों, एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी किसी काम में बार बार असफल होने के बाद भी उसे छोड़ा नहीं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप उस काम को पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि आपके अंदर है लगन और निरंतरता। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो लोग लगातार प्रयास करते हैं वही अंत में जीतते हैं। दुनिया के हर सफल इंसान के पीछे यही कहानी छुपी होती है। उन्हें बार बार गिराया गया, रोका गया, पर वे रुके नहीं। उदाहरण देखिए, कर्नल सैंडर्स, जो KFC के फाउंडर थे। 65 साल की उम्र में उनके आइडिया को 1000 से भी ज्यादा लोगों ने मना कर दिया था, पर वे रुके नहीं और फिर बना एक ग्लोबल ब्रांड। दोस्तों, सोचिए कितनी बार हम कोशिश के बाद हार मान लेते हैं क्योंकि जल्दी रिजल्ट नहीं आया। कितनी बार लोग हमारा मजाक बनाते हैं और हम खुद पर शक करने लगते हैं। पर याद रखिए, दुनिया की कोई भी ताकत हार नहीं सकती। अगर आप लगे रहें, जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही आपकी मेहनत भी धीरे धीरे रंग लाएगी। बस आपको रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहना है। आज से ही संकल्प लीजिए, मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, जब तक हासिल न हो तब तक कोशिश करता रहूंगा। यही है असली सफलता की कुंजी। सिद्धांत 9वां, सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। आप जो बार बार सोचते हैं वही आपके जीवन की सच्चाई बनता है। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी वजह के आपका मूड खराब हो गया हो, या अचानक एक आइडिया आ जाए जो पहले कभी नहीं सोचा था? ये सब आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन हर वो भावना, हर वो विचार, हर वो सपना रिकॉर्ड करता है जो आप बार बार सोचते हैं, और यही मन आपकी सोच को धीरे धीरे हकीकत में बदलता है। उदाहरण देखिए, अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो उसका अवचेतन मानने लगता है कि वो सच में कुछ नहीं कर सकता। वहीं अगर उसी को रोज कहा जाए तू महान बनेगा, तो वह वैसा ही बन सकता है। इसलिए अपने मन में क्या भर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। रोज खुद से अच्छा बोलिए, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मेरे पास आइडियाज हैं और मैं उन्हें पूरा करूँगा। आपका अवचेतन एक बीज की तरह है, जो विचार आप इसमें बोएंगे वही फल देगा। तो क्यों न उसमें विश्वास, उम्मीद और सफलता के बीज बोए जाएं। चलो अब बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर। सिद्धांत 10वां, ब्रेन यानी मस्तिष्क। आपका मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह है, जो सोचता है और सोचों को पकड़ता भी है। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि हर इंसान की सोच की एक तरंग होती है? नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है, जो न सिर्फ विचार भेजता है बल्कि दूसरों के विचारों को भी पकड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप वैसी ही पॉजिटिव एनर्जी, आइडियाज और लोग अपनी ओर खींचते हैं, और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो वही सब लौट कर आता है। उदाहरण देखिए, कभी आपने देखा है कि कुछ लोग कहीं भी जाते हैं और लोगों को इंस्पायर कर देते हैं। उनका प्रेजेंस ही पावरफुल लगता है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग से निकल रही सोच की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि वो दूसरों को भी उठाने लगती है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं, अपने सोचने के स्तर को ऊंचा करो, किताबें पढ़ो, महान लोगों से जुड़ो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि आपका मस्तिष्क हर चीज को फील करता है। दोस्तों, याद रखिए, आपके विचार आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। इसलिए आज से ही तय करिए, मैं ऐसा सोचूंगा जो मुझे ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए। सिद्धांत 11वां, सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री। जब आप विचार, भावना, आस्था और निरंतरता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तब आपकी आत्मा एक नई दिशा दिखाने लगती है। यही है छठी इंद्री। दोस्तों, कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई अंदर से आवाज दे रही है, ये रास्ता ले लो, या इस इंसान पर भरोसा मत करो? वो सीधी सीधी बात नहीं होती, पर दिल के किसी कोने से आती है। यही है छठी इंद्री। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप बाकी सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब छठी इंद्री जागती है। ये वो आंतरिक शक्ति है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रमाण के, सिर्फ एहसास के जरिए।
उदाहरण देखिए, थॉमस एडिसन ने कई बार कहा कि कुछ आविष्कार मैंने प्लान नहीं किए थे, वो तो अचानक ख्याल बनकर मेरे पास आए। वो ख्याल कहाँ से आते हैं? वही सिक्स्थ सेंस है, डिवाइन इंटेलिजेंस की झलक। ये शक्ति हर किसी के अंदर होती है, बस उसे जागने के लिए चाहिए आस्था, अभ्यास, शांति और ध्यान। जब हम बार बार खुद से जुड़ते हैं तो अंदर की आवाज तेज होने लगती है। याद रखिए, आपके अंदर पहले से ही एक गुरु है, बस उसे सुनना सीखिए। छठी इंद्री वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है। सिद्धांत 12वां, ओवरकमिंग फियर यानी डर पर विजय। डर हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमें सोचने, करने और आगे बढ़ने से रोकता है। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग क्या कहेंगे? अगर मेरा सपना टूट गया तो? यकीन मानिए, नेपोलियन हिल के मुताबिक यही डर है जो ज्यादातर लोगों को सफल होने से रोक देता है। इस किताब में बताया गया है कि हमारे अंदर 6 तरह के डर होते हैं: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर। उदाहरण देखिए, बहुत से लोग बिजनेस शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। लोग क्या कहेंगे? कुछ लोग नौकरी छोड़कर अपने सपने के पीछे नहीं जाते क्योंकि उन्हें गरीबी का डर होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डर एक मानसिक बीमारी की तरह है जिसका इलाज है समझ, आस्था और कार्य। जब हम डर को समझ लेते हैं तो वह हमारी शक्ति बन जाता है। आज से ही खुद से कहिए, मैं डर से बड़ा हूँ, मैं अपने डर को पहचानता हूँ, पर अब वो मुझे रोक नहीं सकता। क्योंकि जब आप अपने डर के पार जाते हैं तभी असली जीवन शुरू होता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं थिंक एंड ग्रो रिच के अंतिम यानी 13वें सिद्धांत पर। सिद्धांत 13वां, अंडर कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन एक खेत की तरह है। जो कुछ भी आप इसमें बोएंगे वो 100 गुना होकर आपके जीवन में लौटेगा। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचा और कुछ दिन बाद वही चीज सच में हो गई? यही है अवचेतन मन की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन वो पुल है जो आपके विचारों को वास्तविकता में बदलता है। जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं वो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और फिर वह आपके कार्यों, फैसलों और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार अपने आप से कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसका अवचेतन मन उसे वैसी ही परिस्थितियां दिखाने लगता है। लेकिन अगर कोई कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं सफल हूँ, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक शक्ति जागती है। इसलिए ध्यान रखें, जो आप अपने मन में बो रहे हैं वही आप अपने जीवन में काटेंगे। रोज अपने विचारों को सकारात्मक रखें, आभार व्यक्त करें और अपने लक्ष्य की कल्पना करें। आपका अवचेतन मन उसे साकार करने में लग जाएगा। दोस्तों, चलो अब चलते हैं इस कंप्लीट ऑडियो बुक के निष्कर्ष की ओर। थिंक एंड ग्रो रिच कोई सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह किताब हमें सिखाती है कि धन, सफलता, आत्मसंतोष, रिश्ते, शांति, ये सब हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करते हैं। नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया और फिर इन 13 सिद्धांतों के जरिए बताया कि हर इंसान के अंदर वो ताकत है जो उसकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपके पास है एक स्पष्ट लक्ष्य, एक जगह न छोड़ने वाली इच्छा, आस्था और सकारात्मक सोच, एक्शन प्लान और धैर्य, तो कोई भी सपना आपसे दूर नहीं। दोस्तों, याद रखिए, आपका मन ही आपकी असली दौलत है। सोचिए, विश्वास से सोचिए और अमल कीजिए। आपके लिए एक विनम्र आग्रह, अगर आपको ये किताब पसंद आई तो बुक लैंप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम यहाँ ऐसी ही किताबों की गहराई को सरल भाषा में आपके दिल तक पहुँचाते हैं। कमेंट में जरूर बताइए आपके जीवन को इस किताब का कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा छू गया। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर की गई सीख और भी ज्यादा फलती है। आपसे जुड़कर खुशी हुई। आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और आत्म शांति बनी रहे।
यही शुभकामना है। इस पूरे ऑडियो बुक सुनने के लिए आपको धन्यवाद।